नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर ट्रैवलिंग मोमेंटो। तो आज का हमारा सफर है हैदराबाद टू पुणे। पूना शहर भारत में एक सबसे पसंदीदा शहर है। इसका कारण एक जमाने में ये हिल स्टेशन था। अब लोग महाबलेश्वर जाते हैं। अभी पूना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह है और इसे एशिया का ऑक्सफोर्ड यानी एजुकेशनल सिटी भी कहते हैं। मैं पहली बार एक महाराष्ट्रियन शादी अटेंड करने जा रही हूँ और उसके कुछ दृश्य आपको भी दिखाती हूँ। 10 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे पूना। देखने में पूना हैदराबाद की तरह ही लगता है। मगरपट्टा के पास हमने सर्विस अपार्टमेंट में रूम बुक किए। ये अपार्टमेंट सीजन मॉल के ऑपोजिट में है। ये सीजन मॉल पूना में काफी प्रसिद्ध है। चलकर देखते हैं हमारा रूम। इस सर्विस अपार्टमेंट रूम की बुकिंग हमने डायरेक्ट यहाँ आकर की। हमें एक रूम 1900 रुपीस में पड़ा विदाउट ब्रेकफास्ट एंड लंच। हमारा रूम 9th फ्लोर पर है। इस सर्विस अपार्टमेंट का नाम है एकब अपार्टमेंट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ऑनलाइन पर आप बुकिंग ना करें, आप चाहे तो यहाँ पर आके बुकिंग कीजिए। We tried online. We got to know that it was fraud number. You can check in description box for correct contact details. ये है 9th फ्लोर और यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नजारा। और ये रहा हमारा रूम 903B। तो इसके लेफ्ट में है वॉशरूम which is a western facility और गीजर के साथ भी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा बेडरूम। तो हम सफर से काफी थक गए थे, सो वी वर ऑल रेस्टिंग और हमने एक्स्ट्रा बेड भी मंगवा लिया था। यहाँ से बाहर का नजारा ऐसा दिखता है। सीजन मॉल, सिनेपोलिस थिएटर, अपार्टमेंट्स और होटल्स है। होटल्स यहाँ पर काफी महंगे हैं। मिनिमम टैरिफ 4000 to 7000, बट ये रूम हमें सस्ते में मिला और ये प्रॉपर्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इवनिंग में वॉक के लिए बाहर निकले और कुछ मॉल्स देखे और फिर फोटोग्राफी किए। ये मगरपट्टा रोड से 200 मीटर दूरी पर हमारा हल्दी का प्रोग्राम है। इवनिंग में सभी शॉपिंग मॉल्स के लाइटिंग्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्दी की रस्म शुरू हुई। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सी महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल रिचुअल्स, जिसमें होने वाली दुल्हन को चौकी में बिठाकर सभी औरतें एक एक कर हल्दी लगाते हैं। दुल्हन के चारों तरफ स्क्वायर की तरह धागों से बंधा हुआ रहता है और उसमें केवल एक एक कर सारी औरतें हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर वैसे ही सभी औरतें स्नान करवाती हैं। स्नान के बाद में होने वाली दुल्हन की आरती उतारते हैं। और माथे पे मुंडवलिया बांधकर फिर से आरती निकालते हैं। फिर दुल्हन के चारों ओर धागों को एक साथ चारों कोनों में हाथ लगाकर निकालते हैं। फिर दुल्हन के मामा दुल्हन को उठाकर घर की चौखट तक ले जाते हैं। जैसे ही रस्म खत्म होती है, सभी लोग हल्दी खेलना शुरू करते हैं और सभी लोग एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और डांस भी करते हैं।
आज शादी का दिन है, लेकिन शादी इवनिंग 8 बजे होने के कारण हम दगड़ू सेठ गणपति मंदिर के दर्शन के लिए गए, जो यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हम मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर रोड के बगल में ही है, जिससे काफी व्हीकल मूवमेंट और ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहे। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी विदाउट परमिशन नहीं ले सकते। दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगा। विदिन 10 to 15 मिनट्स में ही हमने दर्शन कर लिए। दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। गणेश जी की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के दर्शन के लिए काफी सेलिब्रिटीज आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 18th सेंचुरी में दगड़ू सेठ हलवाई ने की थी। लक्ष्मीबाई और दगड़ू सेठ की एक ही संतान थी, जिसकी प्लेग बीमारी में मृत्यु हो गई। अपने बेटे की याद में ही यह मंदिर बनाया। दगड़ू सेठ हलवाई की दुकान आज भी दत्ता मंदिर के पास दगड़ू सेठ हलवाई स्वीट्स के नाम पर स्थित है। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले, हमें सबसे ऐतिहासिक जगह देखने को मिली। इस जगह की खासियत यह है कि माता सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पर सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। भारत में हर लड़कियों के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल है, जिन्हें यहाँ से शिक्षा मिलनी शुरू हुई थी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज जो भी लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पायलट, आईपीएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, लीडर, माता सावित्रीबाई के प्रति सबको कृतज्ञ होना चाहिए। पुणे में जोशी वड़ा काफी प्रसिद्ध है, तो हम खाने के लिए गए, लेकिन वहाँ बैठने की सुविधा ना होने के कारण हम बगल के रेस्टोरेंट में गए। 1:30 बज रहे थे, बच्चों को भूख लगी थी, सो वी हैड नो ऑप्शन। हमने पाव भाजी और रोटी सब्जी ली। टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, सो आई विल नेवर रिकमेंड दिस होटल बिकॉज इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। हम निकले उर्ली कांचन। शादी का वेन्यू वहीं पर है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार मैं पूना 2022 में आई थी, मेरे देवर की शादी में। इट वॉज अ रजिस्टर्ड मैरिज। ही इज ऑल्सो माई जूनियर स्कूलमेट। नाउ ही इज वेल सेटल्ड इन पुणे। Take going to be my lawful wife today. अगले दिन हम शनिवार वाड़ा देखने गए। इसे 1731 में बनाया गया, लेकिन 1828 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बाजीराव पेशवा वन मराठा एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। इस गेट को दिल्ली दरवाजा कहते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हॉल है। यहाँ पर फाउंटेन्स और गार्डन्स है। यहाँ पर 7 स्टोरी की बिल्डिंग थी, जिसमें कोर्ट हॉल, दीवान खाना, डांस हॉल, जाना अरसा महल यानी ओल्ड मिरर हॉल थे। 7वीं फ्लोर को मेघदाम्बरी कहते थे, जहां से खड़े होकर 17 किलोमीटर दूर आळंदी में स्थित ज्ञानेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा एक हॉन्टेड जगह है, क्योंकि ऐसा मिथ है कि रघुनाथ राव के कहने पर नारायण राव पेशवा की हत्या की गई थी और लोगों का कहना है आज भी उनकी आत्मा भटकती है और कई लोगों ने उनकी आवाज सुनी है, काका मला वाचवा, मतलब अंकल हेल्प मी।
शादी के फंक्शन हॉल में फिर से हल्दी लगाने का प्रोग्राम किए, इस बार दूल्हा और दुल्हन को एक साथ में। उसके बाद बारात निकाली गई। ये शादी महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट परंपरा में हो रही है, तेरावाड़ा पंथ में, जो पाली भाषा में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इस शादी में बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली मेंबर्स आए हैं, जैसे कि मगर फैमिली, और शादी के चीफ गेस्ट हैं विट्ठल तोपे, जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर, एमपी और एमएलए भी रह चुके हैं। प्यार से लोग उन्हें दादा भाऊ पाटिल कहते हैं। स्टेज पर उन्हीं का ही मान सम्मान हो रहा है। वैसे शादी काफी लेट हो रही है और बच्चों को जोरों से भूख लगी है। फिर क्या, जैसे ही शादी हुई हम खाने के हॉल में चले गए। हर महाराष्ट्रियन शादियों में वेजिटेरियन फूड ही होता है। इट्स क्वाइट ऑपोजिट इन साउथ इंडिया। अगले दिन हमारा डिपार्चर था। वी चेक्ड आउट होटल। वी हैड ट्रेन फ्रॉम पुणे टू सिकंदराबाद। दिस वाज अ शॉर्ट ट्रिप टू पुणे. Hope you will like it. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.